वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज 8.4 है ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स यानी ऐसे एक्सप्रेशन जहां पर दो टर्म्स हो। जैसे यहां देख सकते हो 2x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, क्योंकि टर्म्स को प्लस के साइन से सेपरेट करते हैं। ये आपने खैर पढ़ा होगा। इसी तरह दूसरा वाला देख लो, ये 4x हो गया। अब इसके बीच में कहोगे प्लस का साइन तो लगा नहीं है, तो जैसे मान लो लिखा है 3 - 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + -2, उससे भी सेम ही वैल्यू आएगी विच इज़ 1। तो 4x - 3 को हम लिख सकते हैं 4x प्लस और ब्रैकेट में -3, यानी 4x और -3 को ऐड करें तो वही वैल्यू आएगी जो 4x - 3 से आएगी। तो अब प्लस का साइन आ गया ना, तो 4x एक टर्म हो गया, -3 एक टर्म हो गया। तो यहां भी आप देख रहे हो दो ही टर्म है, तो दो टर्म वाले एक्सप्रेशन यानी बाइनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लेकिन यहां पर तो दोनों के अंदर दो टर्म है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगे कैसे? तो किसी एक बाइनोमियल को सिंगल यूनिट मान लो। जैसे आपने 4x - 3 को बिल्कुल एक सिंगल यूनिट मान लिया कि ये पूरा पूरा एक ही चीज है। तो उस केस में जैसे पहले वाले ब्रैकेट के अंदर मान लो a + b लिखा है और बाहर कोई c है, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। c एक बार a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ac हो जाएगा, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस, c एक बार b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो bc हो जाएगा। इसी तरह यहां पर भी करेंगे हम कि ये जो 4x - 3 है ये पूरा का पूरा एक यूनिट हम मान लेंगे, तो ये पूरा का पूरा एक बार 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी एक टर्म से, फिर उसके बाद ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन, तो 2x × 4x - 3, ये पूरा का पूरा हम एक सिंगल चीज मान के चल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 2x के बाद प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। अब इसी तरह 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर से हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है वो ब्रैकेट के अंदर वाले हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x 4x से मल्टीप्लाई होगा, 2x - 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2x × 4x - 2x × 3। तो ये माइनस का साइन आप इनके बीच में लगा सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ प्लस का साइन रखना चाहते हो तो फिर आपको 3 की जगह -3 करना पड़ेगा। तो ये -3 का साइन मैं बाहर ही ले आ दिया, तो माइनस इधर लग गया, तो सिंपल हमको अब 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस 5 × 4x - 5 × 3, 2 4 = 8 और x मल्टीप्लाई होके 8x² हो जाएगा, माइनस 2 3 = 6 x हो जाएगा, प्लस 5 4 = 20, यानी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ x, फिर माइनस 5 3 = 15। अब कोई लाइक टर्म्स है, ये देखो बीच में दिख रहा है, x वाला टर्म दो जगह है, तो ये दोनों फर्दर सॉल्व हो जाएगा। तो 8x² - 6x + 20x, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, साइन बढ़ेगा लगता है, तो 20 में से 6 जाएगा तो बचेगा 14x, लेकिन 20 बड़ा है ना तो उससे पहले प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस 15। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकेंड वाला y - 8 × 3y - 4। तो दोनों में से किसी एक बाइनोमियल को सिंगल यूनिट मान लो, चाहे तो आप इसको भी मान सकते हो पहले वाले को, चाहे तो बाद वाले को मान लो, आपकी मर्जी। चलो इस बार पहले वाले को ही मान लेते हैं। ये पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट है, तो ये पूरी चीज एक बार 3y से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक बार ये पूरा का पूरा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन। तो y - 8 एक बार मल्टीप्लाई होगा 3y से, बीच में माइनस का साइन, y - 8 एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, 3y एक बार y से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस का साइन तो माइनस, 3y एक बार 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3y × 8, बीच में माइनस का साइन, y और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 × y या y × 4 कुछ भी कर सकते हो, माइनस 4 × 8। अब सॉल्व कर लो, y और y मल्टीप्लाई होकर y² हो जाएगा, तो ये 3y² हो गया, माइनस 3 8 = 24 y हो गया। अब यहाँ देखो 4 और y मल्टीप्लाई होकर 4y हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस इसके पीछे लग जाएगा, तो -4y हो गया। फिर ब्रैकेट हटेगा तो देखो बेसिकली ब्रैकेट हटता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो 4y तो पॉजिटिव था भाई, ब्रैकेट और 4y के बीच में कोई साइन नहीं लगा ना, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन 4 × 8 दैट इज 32 से पहले माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों देखो लाइक टर्म्स हैं तो फर्दर सॉल्व हो जाएंगे, 3y² माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, तो ये 28y + 32 आ गया। सेकेंड वाला पार्ट हो गया। इसी तरह थर्ड वाला कर लेंगे, इसमें भी चलो इस पहले वाले को पूरा एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक बार 2.5l से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, देखो ये तो पूरा का पूरा है ना एक चीज,
तो एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस का साइन एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा तो 2.5L एक बार 2.5L से मल्टीप्लाई होगा, 2.5L मल्टीप्लाई बाई 2.5L माइनस 2.5L मल्टीप्लाई बाई 0.5M। देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप 0.5M पहले लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 2.5L, बात वही पड़ेगी। 2.5L मल्टीप्लाई बाई 0.5M, यानी अब दूसरे वाले इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की, तो यहाँ पर 0.5M बाहर है ना, तो वो जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा 2.5L से, फिर माइनस का साइन 0.5M मल्टीप्लाई बाई 0.5M। अब देखो 2.5L 2.5L 2.5 और 2.5 मल्टीप्लाई होगा, अगर डेसिमल हटा दो तो 25 का जो स्क्वायर है वो 625 होता है, लेकिन 2.5 यानी राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो राइट से दो डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। क्या डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते होंगे, जस्ट एक बार मैंने बता दिया इन केस, तो आ जाएगा 6.25। L और L मल्टीप्लाई होकर L का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2.5 और 5, 25 5 से 125 होता है, यहाँ पर भी 1.25 आ जाएगा। LM प्लस 2.5L 0.5 वही 1.25 LM, फिर माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 5 5 से 25 यानी 0.25 M और M मल्टीप्लाई होकर M का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो सिंपल ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर। थर्ड वाला पार्ट हो गया। फोर्थ वाला देख लो, चलो x प्लस 5 इसको सिंगल यूनिट मान लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक बार a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5, बीच में प्लस का साइन, फिर एक बार ये 3b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3b मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5। सिंपल है, बस सॉल्व करना है, कुछ बचा नहीं इसमें। तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, एक बार मल्टीप्लाई होगा x से, प्लस का साइन, एक बार मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर प्लस। अब इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, तो 3b मल्टीप्लाई होगा x से, प्लस 3b मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो a और x मल्टीप्लाई होके ax, a और 5 मल्टीप्लाई होके 5a, प्लस 3b मल्टीप्लाई बाई x, तो 3bx हो जाएगा, प्लस 3b मल्टीप्लाई बाई 5, 3 5 जा 15b हो गया। अब यहाँ कोई लाइक टर्म्स तो है नहीं, तो बस यही फाइनल आंसर हो गया। फिफ्थ वाले में चलो इसको पूरा एक यूनिट मान लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक बार 2pq से मल्टीप्लाई होगा, 2pq मल्टीप्लाई बाई 3pq माइनस 2q स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक यूनिट है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 3pq माइनस 2q स्क्वायर से। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, तो 2pq अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म से, 2pq मल्टीप्लाई बाई 3pq माइनस 2pq मल्टीप्लाई बाई 2q स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। अभी दूसरा वाला टर्म देखो, 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अंदर जो 3pq है उससे, माइनस का साइन है बीच में, फिर 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2q स्क्वायर से, 3 2 जा 6 p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 p, देखो यहाँ q है, q का स्क्वायर, तो पावर ऐड हो जाएगी 1 और 2 3, प्लस 3 और 3 मल्टीप्लाई होके 9, q स्क्वायर और q मल्टीप्लाई होके q का क्यूब, और फिर एक p है तो 9q क्यूब, बल्कि ऐसे लिख दो 9p q क्यूब। ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन इस तरह से सेम दिख जाएगा ना हमको एक बार में, इसलिए मैंने ऐसे किया, माइनस 3 2 जा 6 q स्क्वायर और q स्क्वायर मल्टीप्लाई होके q की पावर 4 हो जाएगा। अब ये दोनों फर्दर सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों के अंदर एक ठो p है और 3 ठो q है। 6p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9 आपका होता है प्लस 5 p q क्यूब माइनस 6q रेज़ टू द पावर 4। फिफ्थ वाला हो गया। अब सिक्स्थ वाले में हम क्या करते हैं, इसको पूरा एक यूनिट मान लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक बार 3/4 a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 और ब्रैकेट में जो पूरा लिखा हुआ है, फिर एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3b स्क्वायर से, तो बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखो ये 4 और ये 4 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में, बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो सिंपल बाहर 3a स्क्वायर बचेगा, ये पूरा का पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर, बीच माइनस का साइन, 3a स्क्वायर एक बार 2/3 b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पर जो 3b स्क्वायर है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 12 12b स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे a स्क्वायर से,
तो 12b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर। फिर एक बार जो बाहर है पूरा ब्रैकेट से, ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी इससे, लेकिन उससे पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लेंगे। 12b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2/3b स्क्वायर। 3a रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस ये 3 और ये 3 आपस में डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर। ऑर्डर चेंज कर दिया ताकि एक जैसा हमको दिखने में लगे, माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 b स्क्वायर और उधर b स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर b रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। 3a रेज़ टू द पावर 4, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर लाइक टर्म्स है ना, तो -2 प्लस 12, तो प्लस का 10 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b रेज़ टू द पावर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। तो वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो इस 3 + x को हम पूरा एक यूनिट मान लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक बार 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, यानी डायरेक्ट हम यहाँ पर 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख के नहीं दिखाएंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं। अब ऊपर हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, तो हम सिंपल 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन, 5 और x मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा। फिर देखो 2x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 3 ज़ा 6x हो जाएगा। फिर -2x x से जब मल्टीप्लाई होगा तो -2x और x मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म से फर्दर सॉल्व हो जाएंगे, तो 15 - x - 2x स्क्वायर। अब सेकंड वाले में क्या करते हैं, चलो इसको 7x - y, इसको एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करने में जो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं उसको भी हटा सकते हैं, तो और काम हमारा छोटा हो जाएगा। जैसे ऊपर देखो हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 3 + x। अगर ये मल्टीप्लाई के साइन आप हटा दोगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपने लिखा 5 ब्रैकेट में 3 + x, तो इसका मतलब ये है कि 5 3 + x से मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है उसके जस्ट पहले या बाद कोई चीज़ लिखी हो तो वो मल्टीप्लाई में ही मानी जाती है। अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट होती है तो प्रॉपर यहाँ पर प्लस लगता है कि 5 प्लस है या माइनस है तो माइनस लगाना पड़ता है। कुछ नहीं लगा तो ये अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो अब ये थोड़ा सा और हम फास्ट कर सकते हैं कि एक बार ये जो 7x - y है ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये x लिख दिया, मल्टीप्लाई साइन नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर ही 7x - y, तो ये अंडरस्टूड है कि x मल्टीप्लाई हो रहा है 7x - y से। फिर बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दिया, इस बार 7y मल्टीप्लाई हो रहा है 7x - y से। अब फिर से x और 7x मल्टीप्लाई होगा तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x और y मल्टीप्लाई होके xy हो जाएगा, प्लस 7 7 ज़ा 49 y और x, तो 49xy, फिर माइनस 7y मल्टीप्लाई होगा y से। ये माइनस कहाँ से आई, ये y से पहले जो माइनस है उसको हमने पहले लगा दिया, तो अब सिंपल 7y और y मल्टीप्लाई होके 7y स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म्स है, फर्दर सॉल्व हो जाएंगे, तो 7x स्क्वायर प्लस का 48xy माइनस 7y स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड वाला पार्ट देखो, इस पूरे को एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक बार a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a प्लस b स्क्वायर। फिर a स्क्वायर के बाद प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, फिर ये पूरा का पूरा b से मल्टीप्लाई होगा तो हमने b लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई a प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा तो a का क्यूब हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो सिंपल a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b और a मल्टीप्लाई होके a b हो गया, प्लस b और b स्क्वायर मल्टीप्लाई होके b का क्यूब हो गया। कोई लैग टर्म्स है नहीं है, तो बस यही फाइनल आंसर हो गया। अब फोर्थ वाला देखो, ये पूरा का पूरा एक यूनिट हम मान लेते हैं, या चलो इस बार इसको मान लेते हैं, तो एक बार ये पूरा का पूरा 2p से मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक बार मल्टीप्लाई होगा 2p से, 2p के बाद प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा दिया, फिर एक बार पूरा का पूरा जो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई होगा q से। अब 2p अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म से, तो 2p p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2p क्यूब हो जाएगा, माइनस 2p क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2p क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर और q, तो q का क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।
अगर आप क्लास 8 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए जैसे ट्राइडीज वगैरह उसके सोल्यूशन, एक्सरसाइज के सोल्यूशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे और लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। थर्ड वाला है सिंप्लीफाई। तो यहाँ देख सकते हो एक बाइनोमियल ये है, दूसरा बाइनोमियल ये है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें 25 ऐड कर देंगे। तो चलो x स्क्वायर माइनस 5 इसको पूरा का पूरा एक यूनिट मान लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर माइनस 5 बाहर x, फिर यहाँ प्लस का साइन, x स्क्वायर माइनस 5 बाहर 5 प्लस 25। अब ये पूरा सॉल्व कर लो, x अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब माइनस x और 5 मल्टीप्लाई होकर 5 का x हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से 5x स्क्वायर माइनस 5 5 25 प्लस 25। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ सॉल्व होगा क्या? नहीं, x क्यूब माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकेंड वाला पार्ट देखो, इसको पूरा एक यूनिट मान लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा b क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, a क्यूब प्लस 5 बाहर b क्यूब प्लस का साइन, सॉरी यहाँ पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 5, तो a स्क्वायर प्लस 5 एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5, b क्यूब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर b क्यूब हो जाएगा प्लस 5b क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर प्लस 3 5 15 प्लस 5। कोई लाइक टर्म्स है? नहीं है, बस यही 2 नंबर है सिंपल, इसको ऐड करके हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 20। अब थर्ड वाला कर लेते हैं। तो इसमें हम t प्लस एस स्क्वायर, इस पहले वाले ब्रैकेट को एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा t स्क्वायर से एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर t स्क्वायर के बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया, एक बार ये s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, t स्क्वायर और t मल्टीप्लाई होके t का क्यूब प्लस s स्क्वायर t स्क्वायर। अब एक बार t प्लस एस स्क्वायर s से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन, तो ये माइनस लगा दिया, s और t मल्टीप्लाई होके st हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर और s का क्यूब हो जाएगा। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है t प्लस एस स्क्वायर, इससे पहले माइनस का साइन है ना, तो माइनस दोनों को मिलेगा, t को भी मिलेगा एस स्क्वायर को भी मिलेगा, तो इसलिए देखो दोनों से पहले माइनस का साइन आ रहा है। अब फर्दर सॉल्व होगा, नहीं होगा तो बस यही आंसर हो गया, टी क्यूब प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस टी माइनस एस क्यूब। अब फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर 2 बाइनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर प्लस का साइन ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एक नंबर बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से किसी एक को एक सिंगल यूनिट मान लो, जैसे चलो इसी को हम सिंगल यूनिट मान लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक बार c से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन एक बार d से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस b जब c से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का साइन a प्लस b एक बार d से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से इसको अगर हम सिंगल यूनिट मान लें तो एक बार ये पूरा का पूरा c से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a माइनस b c से मल्टीप्लाई हो गया, एक बार ये पूरा का पूरा d से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दिया, a माइनस b d से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 2ac प्लस 2bd। अब फर्दर हम सॉल्व करेंगे, c एक बार a से मल्टीप्लाई होगा प्लस c एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, तो ac प्लस bc, d एक बार a से मल्टीप्लाई होगा तो ad, d एक बार b से मल्टीप्लाई होगा तो bd। ब्रैकेट के बाहर देखो ये माइनस का साइन है, तो ये माइनस a को भी मिलेगा b को भी मिलेगा, तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, और जब d से मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों से पहले माइनस का साइन, यानी माइनस और यहाँ भी माइनस, फिर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, c एक बार a से मल्टीप्लाई होगा तो ac, फिर माइनस b और c मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस bc प्लस ad माइनस bd प्लस 2ac प्लस 2bd। अब लाइक टर्म्स देखो, तो ac यहाँ पर है और कहीं ac है, ये रहा ac और कहीं ये देखो 2ac, तो ये सब एक साथ सॉल्व हो जाएगा, 4ac हो गया। इसी तरह से क्या BC आपको दिख रहा है, यहाँ प्लस BC और ये माइनस BC, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कहीं BC नहीं है तो ये 0 हो गया। आगे बढ़ो, AD ये रहा, तो ये माइनस AD है, ये प्लस का AD है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कहीं AD है नहीं है। माइनस BD ये रहा, माइनस BD ये रहा, और प्लस का 2BD ये रहा, तो 2 BD इधर है और एक BD यहाँ एक BD यहाँ है, लेकिन ये दोनों निगेटिव हैं, तो -1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका 4ac ही बचेगा यहाँ।
तो देखो कितना बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था और सॉल्व करके कितना छोटा सा आ गया। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। यहां पर ही पहले इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, तो इसको पूरा का पूरा एक यूनिट हम मान लेते हैं, तो ये 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस वाई 2x प्लस x प्लस वाई बाहर y। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इस पूरे को एक यूनिट मान लो, x प्लस 2y x से मल्टीप्लाई हो गया, फिर x के बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया, x प्लस 2y मल्टीप्लाई बाई वाई। सॉल्व कर लो, 2x और x मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा प्लस x और y xy हो जाएगा प्लस y और y स्क्वायर हो जाएगा। अब तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई इसलिए थोड़ा फास्ट मैं बता रहा हूँ। x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y और x 2xy हो जाएगा, x और y मल्टीप्लाई होके xy हो जाएगा, 2y और y मल्टीप्लाई होके 2 का y स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन बाहर है ना, दोनों निगेटिव हो जाएगा, तो दोनों से पहले माइनस लगा दिया। अब देखो लाइक टर्म्स आपको दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है और यहाँ पर है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स वाई वाले टर्म की बात कर ले, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा देखो एक्स वाई ये है माइनस एक्स वाई ये है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2xy ये है 2xy ये है, दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा, तो प्लस का 4xy हो जाएगा, वाई स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। अब चलिए सिक्स्थ वाला करते हैं। यहाँ पर एक बाइनोमियल है और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स आपको दिख रहे होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको पूरा का पूरा एक यूनिट मान लो, एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। तो x प्लस वाई एक बार एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन, x प्लस वाई एक बार एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, x प्लस वाई एक बार वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, x और एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। लाइक टर्म्स कहीं दिख रहे हैं, एक्स क्यूब वाला तो नहीं है, वाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई यानी वाई एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों में ही एक वाई है 2 एक्स है, तो लाइक टर्म्स हो गए। एक्स का क्यूब और ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये सिर्फ वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। सेवंथ वाला देखो ये बाइनोमियल है ट्राइनोमियल है, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर जो बाहर एक्स्ट्रा दिया है उसको भी साथ में सॉल्व कर लेंगे, तो ये पूरा का पूरा एक यूनिट हो जाएगा। एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे और एक बार इससे, तो एक बार ये 1.5x से मल्टीप्लाई हो गया प्लस का साइन, एक बार 4y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 4.x प्लस 12y, ये तो वैसे ही रहेगा। 1.5 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये आ जाएगा 2.25। x और x मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 4 60 होता, तो ये 6 हो जाएगा यानी 6.0, तो डेसिमल के बाद 0 लगा हुआ है तो डेसिमल को हटा सकते हैं, तो सिंपली 6 हो जाएगा। यानी 4 और 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा ना। एक्स वाई प्लस का साइन 1.5 और 4 मल्टीप्लाई होकर अगेन 6 एक्स वाई आ जाएगा, माइनस 4 4 16 वाई का स्क्वायर प्लस 1.5 और 3 15 3 45 यानी 4.5 माइनस 4 3 12 वाई माइनस 4.5 एक्स माइनस प्लस का 12 वाई। अब कहीं लाइक टर्म्स आपको दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कहीं नहीं है, एक्स वाई वाला टर्म ये है और ये है। अच्छा दोनों ही देखो माइनस 6xy है और ये प्लस का 6xy, तो इसका तो खेल खत्म हो गया। वाई स्क्वायर वाला और कहीं नहीं दिख रहा है, ये माइनस 12y देखो और प्लस का 12y, इसकी कहानी खत्म। और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ जो 1.5 है ये यहाँ पर इधर, तो यहाँ पर x रह गया जिसकी वजह से ये 4.5x होगा। तब ऐसा होगा ना, देखो ये जो 4.5x है और ये माइनस 4.5x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल सा हमारे पास 2 ही टर्म बचा, 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, तो ये 7th वाला पार्ट हो गया। 8th वाला देखो दोनों ही ट्राइनोमियल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा का पूरा इसको सिंगल यूनिट मान लो, या चलो इसको मान लेते हैं। तो ये पूरा एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, पूरा का पूरा b से, एक बार पूरा का पूरा c से, तो a से मल्टीप्लाई हो गया, एक बार b से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस एक बार c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ पर अलग से लग जाएगी, इधर अलग से लग जाएगी और इधर अलग से लग जाएगी। तो a एक बार a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस b और a, मैं क्या कर रहा हूँ ना, a b c इसी ऑर्डर में रख रहा हूँ ताकि हमको एक बार में दिख जाए लाइक टर्म्स, वरना b और a मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं ba लिख दूंगा
तो इधर ए बी है तो थोड़ा सा वो दिखता नहीं एक बार में, तो ऑर्डर वही रखूंगा, ए को पहले बी को बाद में, चाहे बी मल्टीप्लाई बाय ए हो या ए मल्टीप्लाई बाय बी। जैसे बी और ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं डायरेक्ट ए बी लिख दे रहा हूँ, प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी सी, प्लस सी और ए मल्टीप्लाई हो गए ए सी, प्लस सी और बी मल्टीप्लाई हो गए बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से हमको दिख जाएगा कि लाइक टर्म्स कौन सा है, जैसे ये ए बी है प्लस का और ये प्लस का ए बी है, और कहीं ए बी है नहीं है भाई, और ए स्क्वायर वाला टर्म भी कहीं नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए सी वाला टर्म देखो माइनस ए सी और कहीं प्लस का ए सी, तो ये तो कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। और फिर बी स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस का बी सी यहाँ प्लस का बी सी यहाँ, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर बचेगा माइनस सी का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।